हमने पिछले क्लास में बात की थी कि इतिहास के सामान्य से जानकारी के बारे में, जिसमें हमने ये बात की कि हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ तक इसकी चल रही है। शुरुआत यानी आधुनिक इतिहास तक हमने बात कर ली थी। ठीक है। जिसमें आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल किसे बोला जाता है? प्रागैतिहासिक काल उसे बोला जाता है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, और लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं तो उसे पढ़ा कहाँ से जाएगा। तो इससे अगला है आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य मिले लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले और पढ़ा भी गया, उन्हें ऐतिहासिक काल बोला जाता है। उसी तरह से प्रागैतिहासिक काल बोला गया है। ठीक है। इतिहास को तीन भागों में बांट रखा था, तो प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांट रखा है। जिसमें अगर पहली बात करें तो पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल। दूसरी बात करें मध्य पाषाण काल। और तीसरी बात करें नव पाषाण काल। ठीक है। इस तरह से इसको तीन तरह से डिवाइडेशन कर रखा है इनके समय के अनुसार। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल किसे बोलते हैं हमने बात कर ली है। तो प्रागैतिहासिक काल उसे बोला जाता है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, यानी उस टाइम का मानव वो अविकसित था। उस समय की बात करते हैं, शुरुआत यानी इतिहास की शुरुआत की बात कर रहे हैं, 25 लाख बीसी के आसपास की। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल को एक नाम से और बोला जाता है जिसे पाषाण काल बोला जाता है। और किस आधार पर इसका डिवाइडेशन करा, तो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इसका डिवाइडेशन किया गया है। पुरातात्विक स्रोत के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या बोला जाता है? पुरातात्विक स्रोतों के जनक बोला जाता है। पुरातात्विक विभाग का जनक है कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। जिसने इसकी अध्ययन किया, इतिहास में सबसे पहले अध्ययन किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इसका डिवाइडेशन किया गया है, इसका अध्ययन किया गया। तो बात होगी। अब इसको तीन डिवाइडेशन तीन भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है इनके समय के अनुसार। तो पूर्व पाषाण काल समय कौन सा है? तो 25 लाख बीसी के आसपास से लेकर के 10,000 बीसी तक। बीसी बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। और एक होता है एडी, जिसमें एनो डायनोमिक कॉमन एरा इस तरह से इनको बोला जाता है। ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का, और ईसा मसीह के जन्म से बाद का, इसको अलग अलग भागों में बांटा है। ठीक है। तो पूर्व पाषाण काल, अगर इसके समय की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है वो अज्ञात है, लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा इसको शुरुआत मानी जाती है 25 लाख बीसी से लेकर के, 25 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक। बीसी का बिफोर कॉमन एरा बोला जाता है, ईसा पूर्व बोला जाता है, ईसा मसीह से पहले का समय जो उल्टा चलता है। ठीक है। अगर पूर्व पाषाण काल में सबसे पहले अध्ययन किसके द्वारा किया गया, तो एक विद्वान हुए रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा। रॉबर्ट ब्रूस, इसके द्वारा 1863 ईस्वी में इस पूर्व पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन किया गया। ठीक है। ये बात याद रखना। इसके अंदर क्या हुआ, तो पूर्व पाषाण काल के अंदर मानव था वो अविकसित था, सामान्य सा जीवन जीता था, मतलब उसकी शुरुआत ही हुई थी, मानव की शुरुआत हुई थी। और उस टाइम में अब आप समझ सकते हैं कि पहले मानव के पास ना कोई चीज थी ऐसी सीखने के लिए, ना कोई मतलब विकसित हुआ ही था वो। तो उस टाइम में क्या करता था, वो कच्चा मांस खाता था, कच्चा मांस खाता था। बट जिस समय पे आपने पढ़ा होगा कि पहले मानव कच्चा मांस खाता था, फिर आग की खोज हुई, फिर इस तरह से ये हुआ, इस तरह से हुआ, ये तो आपने सबने बेसिक 10th 11th 12th या फिर उससे पहले भी 8वीं 9वीं क्लास में बेसिक से तो आपने कदर पढ़ लिया होगा। और पूर्व पाषाण काल यानी पत्थर का काल बोला जाता है। पत्थर यानी बात करें तो पहले प्राचीन समय में पत्थर बड़े बड़े हुआ करते थे, उनको ना तो काटने की कोई विधि थी, ना कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी थी कि उनसे वो काटा, तो ये बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे। ठीक है। इसी तरह जैसे गुफाओं में अगर खुद की सुरक्षा करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का यूज करने, उनके नीचे छुप जाया करते थे, इस तरह से अपने करते थे। तो उस समय बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे। किस समय? 25 लाख बीसी के आसपास के समय। ठीक है। यानी जब शुरुआत हुई थी तो बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे। इसके बाद बात करें तो मानव में विकास आया, और जब इसने थोड़ा बहुत सोचना समझना शुरू कर दिया होगा, यहाँ पर कहीं पे बैठा होगा मानव, तो उस समय इसने आग की खोज कर दी। अब आग की खोज के अंदर भी अलग अलग विद्वानों की कुछ अलग है। तो ऐसे हम बेसिक से माने तो हम ऐसे मान सकते हैं कि पहले मानव कोई
बैठा होगा, किसी की याद में बैठा होगा, या फिर किसी ऐसी कुछ सी तरह से बैठा होगा और उसने पत्थर मार रहा होगा, हम्म, या फिर उसे उठा करके ऐसे कहीं पे मार रहा होगा, तो चिंगारी उठती है, ठीक है। तो उठती है, उसने इस और कुछ ध्यान नहीं दिया, और यहाँ पे आग वगैरह लग गई, लेकिन उस समय उसको कोई नॉलेज नहीं था कि आग किस तरह से बनी है। लेकिन फिर उसने दूसरे दिन या कहीं पे दोबारा ऐसा ही हुआ होगा, उसने पत्थर कहीं मारा होगा, चिंगारी उठी होगी और आग लग गई होगी। तो तब से इसकी आग की खोज मानी जाती है। लेकिन इसका जो विकसित हुआ, यानी आग जब सामने आई, यानी इसका सबसे ज्यादा उपयोग करने लगा, आग की शुरुआत जहाँ से मानी जाती है वो मानी जाती है मध्य पाषाण काल में। यानी इसका वास्तविक रूप है वो मध्य पाषाण काल में शुरू होता है, लेकिन खोज कहाँ पे हुई, आग की खोज हुई है वो पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, ये बात होगी। यहाँ पे मानव चित्रकारिता करने लग गया था, चित्रकारिता भी यहाँ पे करने लग गया था। कोई आप बोलोगे कि उस समय मानव कुछ जानता ही नहीं था। अरे यार, बैठा बैठा कुछ तो कर रहा होगा, ऐसे कुछ तो मतलब बैठा हुआ, मतलब जो भी इंसान, आज भी कोई इंसान जो फ्री बैठा होता है, वो कहीं पे जैसे लावणी वगैरह कर रहा होगा, खेतों में काम कर रहा होगा, जैसे अगर फ्री बैठा है 5-7 मिनट के टाइम, तो ऐसे खोदने लग जाता है, या फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने लग जाता है। क्लास में आप बैठे रहते हो, जब फ्री रहते हो तो पेन से कुछ ना कुछ बनाने लग जाते हो, ठीक है। तो इसी तरह इसने भी कुछ करना शुरू कर दिया होगा, वो हम सोच सकते हैं, लेकिन पता नहीं किस तरह से कुछ हुआ होगा, लेकिन अपने हिसाब से हम सोच रहे हैं, ठीक है। चित्रकारिता शुरू कर दी, जिसका एग्जाम्पल की बात करें तो भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा, ठीक है, ये इसका उदाहरण है। अभी भीमबेटका की गुफा का है, तो इसकी खोज हुई थी वीएस वाकडेकर, यानी एक विद्वान है, वीएस वीएस वाकडकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1951 में इस भीमबेटका की गुफा की गई, ठीक है, जिसे महाभारत कालीन गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये मिलती है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है। कहाँ पे मिलती है? तो मध्य प्रदेश जिले के, मध्य प्रदेश के रायपुर, रायसीन, सॉरी, रायसीन जिले में क्या मिलती है? भीमबेटका की गुफा मिलती है। किसके द्वारा खोजा? वीएस वागडकर के द्वारा 1951 में खोजा। इसके में अगर चित्रकारिता की बात करें तो ये सेल चित्रकारी है, ठीक है, इसको सेल चित्रकारिता को बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें कलर यानी रंग कौन से उपयोग किए जाते थे, तो यहाँ पे रंग उपयोग करता था वो लाल और हरा, रेड और ग्रीन कलर यहाँ पे यूज करता था मानो उस समय का। और इसी के संदर्भ में अगर बात करें तो 2003 में इसे विश्व विरासत सूची में इसे शामिल कर लिया गया। किसको शामिल कर लिया है? तो पूर्व पाषाण काल में इसे भीमबेटका की जो गुफा है, ठीक है, उसको 2003 में विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। अब इसी तरह से हमने बात कर ली पूर्व पाषाण काल की, तो इसी के आधार पर हम बात कर ले क्यों ना मध्य पाषाण काल की बात करें। नॉर्मल से है। इसका समय माना गया है 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक, जबकि इसका माना जाता है 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी, ठीक है। तो बात हो गई कि 4,000 बीसी से, मतलब 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व, ये बात हो गई। यहाँ पे मानो क्या करता था, कच्चा मांस खाता था, तो यहाँ पे आग की खोज हुई तो यहाँ पे पका हुआ मांस खाने लग गए। तो पहली बात करते हैं, बड़े पत्थरों का उपयोग करता था, ठीक है। इस काल में क्या करता था मानव? बड़े पत्थरों का उपयोग करता था, और यहाँ पे मानव माइक्रोलिथ का प्रयोग, यानी हम कह सकते हैं छोटे पत्थरों का उपयोग, ठीक है। यहाँ पे मानो क्या उपयोग कर रहे हैं? माइक्रोलिथ पत्थर है, जो छोटा पत्थर होता है वो, यानी यहाँ पे बड़े पत्थरों का उपयोग कर रहा था किसी भी तरह से, मान लीजिए किसी भी उपयोग में, मान लीजिए मानो बड़े पत्थरों का उपयोग कर रहा था, और धीरे धीरे वो विकसित हुआ, उसने उनको काटना या फाड़ना कुछ भी शुरू कर दिया, उसके बाद उसके छोटे पत्थर करने लगे और उसका यूज करने लगा। ये बात होगी माइक्रोलिथ पत्थर की, यानी छोटे पत्थरों का उपयोग करता था। अगर बात करें यहाँ पे आग की खोज हुई थी, तो वास्तविक रूप में आग कहाँ पे आई? वास्तविक तरीके से अगर आग का उपयोग किया गया तो मध्य पाषाण काल में किया गया, ठीक है। इसके आगे बात करें तो आग की खोज होगी, बड़े पत्थरों का उपयोग हुआ इस तरह से। यहाँ पे मांस, कच्चा मांस खाता था, ये बात होगी। और यहाँ पे शिकार करने का कोई
ये मतलब शिकार करना नहीं आता था। पूर्व पाषाण कालीन मानव शिकार कहाँ कहाँ जानता था, इसको किस तरह से मारना है और किस तरह से खाना है। तो एक तो देखिए यहाँ पे मानव था वो खाना बदोश था, खाना बदोश था। मतलब खाना बदोश किसे बोलते हैं कि खाने का कोई इसको मतलब कोई तरीका नहीं था, मतलब कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सा खाना है वो अपने शरीर के लिए लाभदायक है और कौन सा नुकसान करने वाला है। तो ये खाना बदोश होता है। और यहाँ पे मानो क्या है, इसमें विकसित आ गया था या विकसित हो गया, उसने खाने का तरीका पता चल गया था क्या खाना चाहिए, यहाँ पे आ गया था। तीसरा, यहाँ पे शिकार का ज्ञान नहीं था, यहाँ पे शिकार का ज्ञान हो गया। मानो को शिकार का क्या हो गया, ज्ञान हो गया। शिकार का ज्ञान हो गया तो ये इसने तीर कमान का प्रयोग करना शुरू कर दिया होगा। मतलब शिकार का ज्ञान हो गया कि किस तरह से शिकार करना है। और आप सोच सकते हैं कि इतने जल्दी समय के अंदर इसने किस तरह से कैसे चेंज किए होंगे, इसमें इसने शिकार करना शुरू कर दिया, शिकार का ज्ञान हो गया, इसमें इसने तीर कमान का भी प्रयोग करना, तीर कमान का प्रयोग करना शुरू कर दिया यहाँ पे। इसके अलावा बात करें तो शिकार का प्रयोग, तीर कमान का प्रयोग हो गया। कच्चे मांस की जगह इसने पका हुआ मांस, पका मांस, आग की खोज के अलावा मतलब आग वास्तविक रूप में आग का प्रयोग यहाँ पे करने लगा था। तो यहाँ पे पका हुआ मांस खाने लगे। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पशुपालन करने लग गया था मानव, यहाँ पे मानव पशुपालन करने लग गया था। तो सर पशुपालन में सबसे पहले क्या पाला होगा, तो सबसे पहले इसने कुत्ता पाला था। इन पालतू पशु कुत्ता ही तो है। एक वफादार अगर किसी को बोले इस जमाने में कलयुग के अंदर अगर किसी भी जीव को वफादार बोले तो सबसे ज्यादा यानी सबसे नंबर आएगा वो कुत्ते का आएगा। तो कुत्ते को पाला, अगर कुत्ता ऑप्शन में नहीं हुआ, कुत्ता ऑप्शन में नहीं हुआ तो क्या होगा, तो घोड़ा हो गया। तो दूसरा पशु हो गया घोड़ा। ठीक है, अगर घोड़ा भी हो तो तीसरा अगर बात करें तो बिल्ली है। यानी मानव ने उस समय सबसे पहले कुत्ता पालना शुरू किया, उसके बाद में घोड़ा पालना शुरू किया, उसके बाद में बिल्ली पालना शुरू कर दिया। तो ये हो गया, पशुपालन भी हो गया। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया, मिट्टी के बर्तन बनाना मानव ने शुरू कर दिया था। ठीक है, मिट्टी के बर्तन अगर इसके साक्ष्य बताएं तो मिट्टी के बर्तन कहाँ पे मिले इनके साक्ष्य, तो इनकी बात करें तो प्रयागराज नहीं है, आप प्रयागराज से परिचित होंगे, प्रयागराज यूपी से, वहां से इसमें ये साक्ष्य मिले कि मिट्टी के बर्तन बना था। तो मिट्टी के बर्तन किस तरह के मिट्टी के, तो चिकनी मिट्टी के बर्तन ये यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया था। किस तरह के, चिकनी मिट्टी के, चिकनी मिट्टी के बर्तन यहाँ पे चिकनी मिट्टी की क्या बनाना शुरू कर दिया था, चिकनी मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था यहाँ पे। इसके अलावा बात करें तो क्या यहाँ पे शव दफनाने लग गए थे मानो, मतलब शव दफनाने की, शव दफनाने की प्रथा भी यहाँ पे शुरू हो गई थी। तो सर कहाँ पे मिला सबसे पहले साक्ष्य, तो लेक हिया में मिला, लेक हिया यूपी में, यानी जो मिर्जापुर नहीं है, मिर्जापुर के अंदर 17 कंकाल मिले हैं, 17 क्या मिले हैं कंकाल, में मानव को दफनाया गया। ठीक है, वहां पे मानव ने क्या, मध्य पाषाण वाले मानव ने शव दफनाने की प्रथा भी शुरू कर दी थी। इसी के अलावा कुत्ते के साथ, कुत्ते के साथ तो मानो कि यहाँ पे नौ पाषाण काल में दफनाया जाता था। तो ठीक है, इस तरह से हमने दो बात कर ली, दोनों विपरीत है आपस में। यानी अगर इसमें मानो कच्चा मांस खाता था तो इसमें पक्का मांस खाता था, इसमें छोटे पत्थरों का उपयोग करता था तो इसमें बड़े पत्थरों का। आप इसको इस तरह से डिवाइडेशन करके पढ़ सकते हो और आपकी याद भी होगा। इसमें आग की खोज हो गई थी, इसमें वास्तविक रूप में आग की प्रचलन में आई, पशुपालन करना था, इसमें पशुपालन का कोई ज्ञान नहीं था, क्या खाना चाहिए खाना बदोश मानव था यहाँ पे। और यहाँ पे मानव को खाने का नॉलेज हो गया, शिकार का नॉलेज हो गया, तीर कमान का उपयोग करने लग गए। ये सारी बातें इसी के अंदर आ जाती है। तो तीसरी बात करें नवपाषाण काल की। ठीक है, नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि करना मानव ने शुरू कर दिया, कृषि करना मानव ने शुरू कर दिया था यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पे मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया था, पहिए का आविष्कार मानव ने यहाँ पे कर लिया था। जो आजकल जो क्या होते हैं कुमार वगैरह मटकी वगैरह बनाते हैं तो पहिए का यूज करते हैं, तो पहिए का आविष्कार उस समय हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय में पहिए का आविष्कार होने के बाद ये बहुत ही मानव के लिए मतलब बड़ा ही यूजफुल रहा, जिसका ज्यादा ही प्रयोग हुआ। तो कृषि करना प्रारंभ कर दिया, पहिए का आविष्कार हो गया। और इसके अलावा माइक्रोलिथ पत्थर का, माइक्रोलिथ पत्थर का
सबसे ज्यादा प्रयोग करना शुरू कर दिया यहाँ पे। माइक्रोलिथ यानी छोटे पत्थरों का उपयोग यहाँ पे करना शुरू कर दिया सर्वाधिक। अगर बात करें यहाँ पे तो मानव अलग अलग तरीके पत्थर यूज करके शिकार करना था यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लेड का यूज करने लगे। मतलब जो छोटे पत्थर होते हैं, नुकीले पत्थर होते हैं, इन नुकीले नुकीले औजार यहाँ पे मानव शिकार के अंदर उपयोग लेने लग गया था। ये बात होगी। इसी के अलावा बात करते हो कृषि। कृषि करना शुरू कर दिया तो सर सबसे पहले कृषि किस चीज की गई, तो सबसे पहले अगर कृषि की गई वो जौ की सबसे पहले कृषि की गई थी। ठीक है, इसके बाद में गेहूं करने लगे और अन्य फसल की यहाँ पे करने लग गई। तो इस तरह से हमने बात कर ली है प्रागैतिहासिक काल की, जिसमें जिसको पाषाण काल भी बोला जाता है। पाषाण काल, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो काल का मतलब समय, यानी पत्थरों का समय। तो इसी के आधार पर इनको तीन भागों में डिवाइडेशन किया है। नव पाषाण काल का समय है 4000 BC से लेकर के 2500 BC, इन 2.5 के BC तक इसका समय माना गया। ठीक है, इस आधार पर तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसको डिवाइडेशन किया गया। और प्रागैतिहासिक काल है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की, जिसमें आद्य ऐतिहासिक काल में एक तो सिंधु घाटी सभ्यता आती है और एक वैदिक सभ्यता, और इन दोनों को हम अच्छे से डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। और इससे पहले अगर बात करें तो इसी के बाद में आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, ठीक है। ताम्रपाषाण काल यानी जो तामा है, जिस समय में तांबे का सर्वाधिक उपयोग करने लगे थे मानव के द्वारा, उसको ताम्रपाषाण काल यानी तांबे का सर्वाधिक उपयोग, यानी तांबे की खोज जिस काल में हुई उस काल को ताम्रपाषाण काल। इसके बाद अगर बात करें तो कांसे की, और इसके बात करें तो लोहे की। अगर इनके क्रम की बात करें तो सबसे पहले धातु मिली कांसा, इसके बाद सबसे पहले धातु कौन सी मिली, तांबा। तांबे के बाद कांसा, कांसे के बाद लोहा। इस तरह से यहाँ पे धातुओं का निर्माण होता है। कांसा किसे बोलते हैं, जिसमें तांबा और टीन मिल जाता है, यानी तांबा प्लस टीन मिला करके कांसे का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से ताम्रपाषाण काल में भी समझ में आया होगा कुछ, तो समझ में आया होगा। और अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहो एक लिखित रूप में अच्छे सुसंगत ढंग से, अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहो तो आप मेरे कहाँ पे करूँ, टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहां से, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन होके या फिर वहां पे आप मैसेज करके मेरे से पीडीएफ प्राप्त कर लें। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे वगैरह नहीं है। बस थैंक यू।